गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्कबुक में लेसन 5 लिलीज़ गार्डन हम लोगों ने शुरू किया था। उसके हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे और आज हम लोग आगे की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो, ये पिक्चर्स बनी हुई हैं और ये उन एनिमल्स की जो पिक्चर हैं उनके साउंड्स लिखे गए हैं, उनके साथ मैच करना है। अब जैसे देखो, ये माउस है तो माउस जो है स्क्वैक करता है, तो उसको इसके साथ देखो मैंने ये मैच कर दिया है पहले से। बिल्ली जो है वो क्या बोलती है, मियाऊं बोलती है ना, तो ये मियाऊं के साथ कर दिया इसको। जो क्रो होता है, कौवा होता है, वो क्या करता है, काँव काँव करता है, तो देखो ये काँव के साथ कर दिया। लॉयन जो है वो दहाड़ता है, रोर करता है, ये देखिए। फिर जो वोल्फ होती है वो होल करती है, हू करके ना, होल। ठीक, ये जो शिप है ये ब्लीट करती है, यहाँ से इसको मिलाया। जो एलिफेंट होता है वो चिंगाड़ता है ना, यानी इट मीन्स ट्रम्पेट, तो ट्रम्पेट पे इसको क्लिक वो मिला दिया हम लोगों ने। मंकी चैटर, ठीक। और जो घोड़ा होता है, हॉर्स जो होता है, वो नी करता है ना, तो नी के साथ इसको ऊपर मैच किया। और आउल जो होता है वो हूट करता है, ये देखो ये आउल है और ये हूट करता है, हूट के साथ इसको मैच किया। ठीक है, आप देखो एक बार फिर से आप देख लो और इसको आप अपना पेंसिल के साथ मैच कर लो। ठीक, अगर मान लो नहीं कर पाए होगा तो फिर दोबारा से इसको वीडियो पीछे करके तब आगे कर लेना, या पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है ना। चलो, अब हमें यहाँ पर ये वॉवल्स जो होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवल्स होते हैं, आपने पढ़े हैं। और आप जानते हो कि जो भी वर्ड वॉवल से शुरू होता है तो उसके पहले एन लगाते हैं, और जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसके पहले ए लगाते हैं। जैसे कि देखो, ये अनियन ओ से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले ए एन लगाया। इग्लू आई से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले एन लगाया। एरोप्लेन ए से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले एन लगाया, लगाया ना। अब उसी तरह जैसे ये देखो, कैट ये कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले ए लगाया। बी बेल जो बनाया, ये बी, ये भी कॉन्सोनेंट है, ए लगाया। रूलर ये भी ए लगाया, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर हमें फिल करना है। बी, बी मतलब मक्खी, है ना, तो ये जो है ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए ए लिखा। इंजन, इंजन जो है वो ई से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द वॉवेल, तो उसके पहले एन लिखा है ना। डक, डक डी से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द कॉन्सोनेंट, सो here we write A. Okay, next, tree, tree is also a consonant, so it is a, yeah, a tree. I, it is the vowel, तो यहाँ n लिखा हमने। flower, flower का f consonant है, so it is A. अब पेन, ए लिखा है क्योंकि ये पेन में पी से स्टार्ट हो रहा है, पी क्या है, कॉन्सोनेंट है। एन अंकल, अंकल जो है यू, ये वॉवेल है तो इससे पहले एन लगाया। रैबिट, रैबिट में आर कॉन्सोनेंट स्टार्ट कर रहा है, सो ए लिखा। एग ई है तो यहाँ एन लिखा। एलिफेंट ये ई वॉवेल है तो यहाँ पे भी एन लिखा। और बॉल ये कॉन्सोनेंट है तो यहाँ ए लिखा। ये तो आप अपने से भी कर सकते हो, आपने LKG में भी ये पढ़ा, UKG में भी पढ़ा, है ना, ये आपको पता है। अब चलो, यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं और ये उनके आंसर्स हैं। देखो, वेयर शुड यू कीप योर बुक्स, अपनी बुक्स कहाँ रखते हो, वी शुड कीप दैम ऑन द बुक शेल्फ, बुक शेल्फ के ऊपर रखते हैं, है ना। तो उसको मैंने इससे मैच किया। वेयर शुड यू थ्रो द रबिश, जो कूड़ा कचरा होता है कहाँ फेंकते हैं, डस्टबिन में, तो यू शुड थ्रो इनटू डस्टबिन। वेयर शुड यू कीप योर वॉश्ड क्लोथ, धुले हुए कपड़े कहाँ रखते हो, कबर्ड में, अलमारी में, है ना, वी शुड कीप दैम इन द कबर्ड। वेयर शुड यू कीप योर टॉयज, वी शुड कीप दैम इन द टॉय बॉक्स। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये फिगर बना हुआ है और नीचे 2 नाम दिए गए हैं, उन पे टिक लगा। जैसे ये ड्रम है तो मैंने देखो ड्रम पे टिक लगाया है। ये प्लम है, एक फ्रूट होता है तो मैंने प्लम पे टिक लगाया है ना। फिर ये बन है, ठीक, ब्रेड बन, बन पे टिक लगाया है। ये ट्यूब है तो ट्यूब पे टिक लगाया है।
सॉरी ट्यूब, टब नहीं, ट्यूब है ना। जूस है, दिस इज द जूस, तो जूस पे टिक लगाया है। देखो ये ड्यूक और डग लिखा हुआ है, दोनों ही चीज़ नहीं है ये, तो मैंने प्लग है ये, तो प्लग मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, PLUG प्लग। ओके, अब देखो ये बहुत मज़ेदार है। ये क्या है कि ये एक फ्रॉग है, और ये कुछ जंबल करके लिखा है, इसको सही तरीके से लिखना है। तो पहले तो हम लोग ने ये फ्रॉग, इट वॉज मॉर्निंग एंड द फ्रॉग वॉक्ड इन द पॉन्ड, पहली लाइन ये हो जाएगी। तो द फ्रॉग, देखो ये द फ्रॉग वॉज लेफ्ट सैड एंड हंग्री, द फ्रॉग वॉन्टेड टू कैच फ्लाई, द बी कम बजिंग, इट वॉज मॉर्निंग एंड द फ्रॉग ब्लॉक्ड इन अ पॉन्ड, सो द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द लेक, द फ्रॉग जम्प्ड बट द बी फ्लाई अवे, है ना। ये कुछ वर्ड्स ऐसे दिए गए हैं जो आगे पीछे हैं, लेकिन ये कहानी बन सकती है, कैसे बन सकती है कि अगर इसको हम लोग सही तरीके से एक सीक्वेंस में लिख दें तो ये क्या हो जाएगी, कहानी हो जाएगी, है ना। तो इसकी सीक्वेंस में लिखने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या है, ठीक। तब सबसे पहले इट वॉज द मॉर्निंग एंड अ फ्रॉग बबल्ड इन अ पॉन्ड, तो यहाँ पे पहले नंबर 1 में लिखेंगे, इट वॉज मॉर्निंग एंड अ फ्रॉग बब्ड इन अ पॉन्ड। अब जब उसमें आया तो उसने देखा कि फ्लाई उड़ रही है, तो द फ्रॉग वॉन्टेड टू कैच फ्लाई, वो फ्लाई को पकड़ना चाहता था। द फ्रॉग वॉन्टेड टू कैच फ्लाइज, FLIES, है ना, हो गया। थर्ड वाला, सो द फ्रॉग जम्प्ड इनटू अ लीफ, तो सो फ्रॉग क्या है, लीफ के ऊपर कूद कर आ गया पकड़ने के लिए। So the frog jumped onto a leaf, हो गया, ठीक। The bee came buzzing, और जो था वो उसके पास आई और वो बज करने लगी। ठीक हो गया। द फ्रॉग जम्प्ड बट द बी फ्लू अवे, फ्रॉग कूदा लेकिन वो उड़ गई। द फ्रॉग jumped but the bee flew away, हो गया ये। अब द फ्रॉग वॉज लेफ्ट सैड एंड हंग्री, द फ्रॉग दुखी हो गया और भूखा रह गया, यहाँ पर ये हो गया, द फ्रॉग वॉज लेफ्ट सैड एंड हंग्री, हो गया। अब देखो इसमें मैं 1 2 3 लिख देता हूँ। सबसे पहले ये, ठीक, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक। अब आप इस नंबर के हिसाब से इसमें फिल कर लेंगे। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।